Okay, so Rahul, let's start your snap for strength of material for BARC, right? Yes, sir. Okay, strength of material. So राहुल मेरे को ये बताइए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कौन सा आपका फेवरेट डोमेन है? सर अगर फंसने की बात की जाए तो सर प्रॉपर्टीज ही ऐसा टॉपिक है जहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है मैं फंस सकता हूँ, बाकी मैं डील कर सकता हूँ। चलो एक रेक्टेंगल बनाओ अपनी कॉपी पे। ओके सर, रेक्टेंगल बनाओ। अब मेरे को बताओ अगर ये लोड डायग्राम हो, लोड डायग्राम अच्छा, तो इसका एसएफडी बीएमडी कैसा बनेगा? ये तो यूडीएल है सर। हाँ यूडीएल है। तो एसएफडी विल बी ट्रायंगुलर एंड बीएमडी विल बी पैराबोलिक। बना के बता सकते हैं सर? तो इसका ये कंडीशन कुछ नहीं, मतलब कौन सा सपोर्ट है? हाँ सपोर्ट आपको सिंपली सपोर्टेड इसको ले सकते हैं आप, राइट? सो इफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज देयर and if UDL is there, then SFD will be like this. सर दिखाना। अगर सिंपली सपोर्टेड आपका है तो आपने इस तरीके का बना दिया, राइट? ये जो सेंटर में आपने बनाया ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्या? नो सर, इट्स अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, राइट? यस सर। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि ये जो रेक्टेंगल आपने बनाया है ये एसएफडी है। सॉरी सर, दैट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। अगर मैं बोलूं ये जो है ये एसएफडी है आपका, तो कौन सा सर? अगर मैं बोलूं रेक्टेंगल जो आपने बनाया है ये शियर फोर्स डायग्राम है। अच्छा, यस सर। देन पॉइंट लोड प्लेस में होगा सर। सॉरी, suppose it's a cantilever beam and point load is acting at the frame. कैंटिलीवर नहीं, सिंपली सपोर्टेड अगर तो सिंपली सपोर्ट में सर पॉइंट लोड लगेगा तो भी रेक्टेंगल ही बनेगा, या फिर सर मोमेंट लगा देते हैं। If we apply moment at the center, then m by l if we get the reaction. Let me try it. If we apply a clockwise moment, then anti-clockwise. Yes sir. If we apply a clockwise moment at the center in SFD beam, then we get this type of loading, this type of SFD. अब अगर मैं बोलता हूँ ये BMD है रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल BMD है और बीम सेम सिंपली सपोर्टेड, यस, एक मिनट सिंपली सपोर्टेड बीम then the slope of BMD is shear force. BMD का स्लोप चेंज कर ही नहीं रहा है, shear force 0. सर लोडिंग नहीं होना सर, मींस सर लोडिंग तो नहीं होना चाहिए, कोई पॉइंट लोड नहीं होना चाहिए, because if the shear force is 0, बताओ कैसी लोडिंग है बताओ। सिंपली सपोर्टेड बीम में ऐसा डायग्राम कैसे बन सकता है BMD का? सर अगर एंड पे मोमेंट लगा दें फिर m नहीं, सर रेक्टेंगुलर BMD के लिए केस समझ नहीं आ रहा सर, सोच पा रहा हूँ बट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा चलो एक हिंट देता हूँ तुम्हें, yes, कैंटिलीवर में तुम्हें रेक्टेंगुलर BMD कब मिलता है? सर पॉइंट मोमेंट जब होता है तो, मतलब मान लीजिए फ्री एंड पे सिंगल मोमेंट लग रहा है पॉइंट मोमेंट,
ठीक है, अब सिंपली सपोर्टेड में कब आएगा? अच्छा, दोनों सिंपल सपोर्ट्स पे एम लगा दो, क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज, आ जाओ सर। बन नहीं जाएगा? सर वो सोच पा रहा था लेकिन एक्चुअली वो विजुअलाइज नहीं हो पा रहा था। आ जाएगा सर। देन इन दैट केस दोनों बैलेंस कर देंगे और शेयर फोर्स नहीं आएगा। अच्छा, अब एक सेमिक सर्कल बनाओ। सेमी सर्कल, यस सर। बना लिया आपने सेमी सर्कल? यस सर। अब इसको जस्ट अज्यूम इट टू बी द बीएमडी। ओके। टॉप पे शेयर फोर्स बताओ कितनी होगी सेंटर पे, इस बीएमडी के सेंटर पे? 0 सर। 0 कैसे बताया? सर शेयर फोर्स 0 होगा तो वहां बिल्डिंग में मैक्सिमम होता है। और कौन सी लोडिंग हो सकती है? सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर। यूडीएल में तो पैराबोलिक है। सर कोई इक्वेशन होगा सर कुछ? बस ये बताओ लोड कैसा लगा हुआ? लोड कैसा लगा हुआ मतलब? टाइप ऑफ लोड। Okay, load is decreasing as you are going from one end to the center. सर लोड इंक्रीज कर रहा है सेंटर तक, मतलब बीएमडी इंक्रीज कर रहा है। सॉरी सर, एक मिनट। उस केस में एसएफडी विल बी, एसएफडी का जो स्लोप होगा सर वो यहाँ से इंक्रीज होता स्लोप। BMD का स्लोप इज एसएफडी। मैक्सिमम शियर फोर्स इज एट द सेंटर। No, not center. 0 at the center. तो Maximum ये at the सिंपली ends. सपोर्टेड बीम है या क्या है ये? Yes sir, it's a simply supported beam. कैसे पता लगा? End moment 0 है। तो मैक्सिमम लोड जो है वो सिंपल सपोर्ट्स पे लगेगा और सेंटर में 0 हो जाएगा। सेंटर पे मैक्सिमम लोड 0 हो जाएगा। शियर फोर्स सेंटर पे 0 है। नहीं सर, ऐसा मतलब बोल नहीं सकते बिकॉज वो तो कॉम्पेंसेट कर सकता है ना सर। अभी तो आपने बोला, मैंने पूछा तो था सेंटर पे शियर फोर्स कितनी है। नहीं सर, वो तो एक्चुअली मैं जल्दबाजी में शायद बोल गया, मुझे बोलना था सपोर्ट पे मैक्सिमम। अच्छा चलो, बीएमडी की स्लोप क्या होती है? बीएमडी की स्लोप इज शियर फोर्स। तो स्लोप कितनी है सेंटर पे सेमी सर्कल में? 0। तो शियर फोर्स 0 नहीं होगी? तो शियर फोर्स वहां पे 0 है सेंटर पे, और एंड्स पे? एंड पे मैक्सिमम होगी सर। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं तो। शेयर फोर्स सेंटर पे 0 होगी और सिंपल स्पोर्ट्स पे मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होगी। और जो आपके सिंपल स्पोर्ट्स है उस पे शेयर फोर्स इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में? यस इक्वल होगी। तो बना दो, इसमें क्या ट्रबल है? वो तो रिएक्शन है। एसएफडी ड्रॉ कर दिया मैंने सर। दिखाओ दिखाओ। एक मिनट सर। सर ये एसएफडी है, इसका स्लोप सर यहाँ से इंक्रीज कर रहा है और फिर यहाँ से डिक्रीज कर रहा है। शेयर फोर्स आपने ये पैराबोलिक क्यों बनाया शेयर फोर्स?
shear force पैराबोलिक तो तब बनता है अगर बेंडिंग मोमेंट क्यूबिक हो। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक लग रही है क्या तुम्हें? नो सर, सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है? पैराबोलिक होता है। तो जब बीएमडी पैराबोलिक होती है तो shear force क्या होती है? लीनियर। तो लीनियर बनाया क्या तुमने? सर मैं एक्चुअली मैं वो देख रहा था सर कि स्लोप मैग्नीट्यूड का वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो उस रीजन में स्लोप सी बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्लोप इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो लीनियर जाएगा सर ऐसे। सर पैराबोलिक और दोनों सेम है सर, सेमी सर्कुलर। पैराबोलिक है, पैराबोलिक एंड सेमी सर्कुलर सेम टाइप ऑफ लोडिंग है। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू r स्क्वायर। हाँ, तो पैराबोलिक का भी इक्वेशन कुछ वैसा नहीं होता है, डबल डिग्री। क्या लगता है अभी कैसा लोड कैसा होगा? यूडीएल सर, सॉरी यूडीएल यूडीएल यूडीएल। आपने पहले एक डायग्राम बनाया था, सबसे पहला डायग्राम, हाँ वो भी ऐसे नहीं था? यस सर। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर डिफरेंस ये है कि वहां पे पैराबोलिक बीएमडी बन रहा था और यहाँ पे सेमी सर्कुलर बन रहा है। क्या डिफरेंस होगा दोनों में? पैराबोला और सेमी सर्कल में क्या डिफरेंस है? सर रेडियस यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या होता है रेडियस? रेडियस अगर देखा जाए m by r इक्वल टू e by r, सिग्मा by 1 इक्वल टू e by r इक्वल टू e by r। सर अगर रेडियस सेम है तो मे भी बोल सकते हैं सर, प्योर बेंडिंग के केस में ऐसा होता है सर, जब हमारा इलास्टिक कर्व का रेडियस सेम होता है। बेंडिंग इक्वेशन में जाके अगर आप देखोगे r इज ई आई ओवर एम। यस सर। r कांस्टेंट तभी होगा अगर m कांस्टेंट होगा। यहाँ पे m कांस्टेंट है क्या? नहीं सर, वेरिएबल है। यहाँ पे m तो वेरिएबल है सर। m वेरिएबल तो r कांस्टेंट कैसे हो जाएगा? सर इसको कॉम्पेंसेट में भी सर आई कर रहा हूँ, आई कैन चेंज। अच्छा ये बताओ, ये जो r तुम निकाल रहे हो बेंडिंग इक्वेशन से, ये r किस चीज का होता है? इट इज द रेडियस ऑफ इलास्टिक कर्व सर। विच कर्व? इलास्टिक कर्व, जो डिफॉर्मेशन कर्व होता है। किसका? बीम बेंड, बीम का। बीम का। तो ये जो तुम रेडियस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का तुम इससे कंफ्यूज कर रहे हो, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम का रेडियस थोड़ी होता है वो। सर वो चला गया सर, मतलब पैराबोलिक और सर्कल में क्या डिफरेंस है, तो मुझे लगा कि मे बी रेडियस। मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर पैराबोलिक होगी और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर सेमी सर्कुलर होगी तो डिफरेंस क्या है? अच्छा अब मेरे को ये बताओ राहुल, आपने ये थ्योरीज ऑफ फेलियर तो पढ़ा होगा? यस सर। चौक भी देखी होगी आपने, चौक यूज होती है, मेरे पास भी पड़ी हुई है, ये देखो चौक। कैन यू सी दिस चौक? यस सर। ये ब्रिटल मटेरियल है या डक्टाइल मटेरियल है? ब्रिटल है सर। अब इसको अगर मैं ऐसे करूं, टॉर्क लगाऊं, कैसे फेल होनी चाहिए, किस प्लेन पे? सर 45 डिग्री विद द मींस ट्रांसवर्स प्लेन से, या तो 45 या 135 डिग्री करूं तो दोनों? 45। शुड आई? सर एंगल तो जाएगा सर।
देख रहे हो? Yes, sir. कैन यू सी दिस? Yes, sir. 45 ही है। So ideally 45 मतलब theoretically बोलते हैं। अच्छा, So अब यहाँ मैं पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, तो मेरी चाक तोड़ा दोगे सारी। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अब इस चौक को मैंने टेंसाइल पुल लगाया है, yes, sir. कैसे टूटनी चाहिए? 90 से। राइट? Yes, sir. बिल्कुल सही आंसर है आपका। ऐसे करेंगे तो 90 पे टूटेगा, टॉर्क लगाएंगे तो 45 पे टूटेगा। Yes, sir. बिल्कुल सही आंसर है। एक्सप्लेन करो कैसे बताया। सर पहले टॉर्क वाले पे आते हैं। सो अगर टॉर्क लग रहा है सर शाफ्ट पे, सपोज दिस इज शाफ्ट, तो ये केस ऑफ प्योर शियर का ले लेंगे। तो क्योंकि सर शियर फोर्स इस पे शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो इसके जो 45 डिग्री पे सर डायगोनल टेंशन लगेगा। तो और हम जानते हैं सर, क्योंकि मेरा जो मटेरियल ब्रिटल है वो शियर तो ले लेगा, बट वो टेंशन में वीक होता है और कॉम्प्रेशन में बहुत स्ट्रांग है। तो उसका फेल जब भी होगा वो टेंशन में होगा, और टेंशन प्लेन जो हो रहा है प्लेन ऑफ ये कौन सी एक्सियल थ्योरी ऑफ फेलियर लगाई थी अभी आपने तोड़ने के लिए? प्लेन ऑफ मैक्सिमम टेंशन। ये कौन सी थ्योरीज के थ्रू आपने प्रेडिक्ट किया था? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। अच्छा, मैं चौक की जगह डक्टाइल मटेरियल ले लेता यस सर। तो कैसे टूटता? और फिर टॉर्क लगाता, टॉर्क लगाते तो फिर शियर में टूटेगा सर। तो कहाँ पे टूटता? अगर डक्टाइल मटेरियल कैसे सर टूटता शियर, देन प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर सर वही हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन में हो जाएगा सर। वर्टिकल प्लेन टूटता। Yes, तो sir. मैंने तो चौक लिया था, ब्रिटल मटेरियल है, और अगर Yes, sir. डक्टाइल लेना होगा तो कौन सा मटेरियल लोगे तुम घर में? मेरे घर में कौन सा मटेरियल पड़ा होगा जो डक्टाइल हो, जिसको मैं ये एक्सप्लेन कर सकूं तुम्हें? कोई भी मेटल सब, स्टील तो स्टील नहीं। मैं स्टील को तोड़ूंगा कैसे यार, हाथ से? वही तो कुछ ऐसा बताओ जो हाथ से तोड़ सकूं। कुछ दिख नहीं रहा सर। पेन इसमें सोचो। ये भी ब्रिटल है सर। हाँ, ये भी तो ब्रिटल नहीं है सर। हाँ ये भी ब्रिटल है, बिल्कुल प्लास्टिक पकड़ा हुआ तुमने। ब्रिटल क्या प्लास्टिक है? तो यस सर। तो दिमाग लगाओ और बताओ। डक्टाइल मटेरियल, जैसे मेरे हाथ में चौक थी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मेरे को ये एक्सप्लेन करना है कि डक्टाइल मटेरियल को अगर मैं ट्विस्ट लगाऊंगा तो 90 डिग्री पे फेल होगा। उसके लिए मैं कौन सा मटेरियल उठाऊंगा घर में, ये बताओ। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे को बताओ ये किया जा सकता है कि नहीं। yes, ये जो आटा नहीं होता फ्लोर, गेहूं का आटा गिल्ला करके चपाती बनती है जिससे, उसको मैं रोल करके अगर दे दूं, ये अगरबत्ती होती है ना, अगरबत्ती, yes, धूप यूज किया, अगरबत्ती धूप, yes, sir. धूप होती है ना, उसको मैंने बनाया, उसका सिलिंड्रिकल पार्ट बनाया, क्या मैं उसको यूज कर सकता हूँ? यस सर, वहां प्लास्टिक होते हैं प्रोडक्शन। यस सर, डक्टाइल मटेरियल सर। पक्का? लेकिन गीला होगा तब सर। गीला नहीं, सूखा है सर। अगर धूप अगरबत्ती सूखा रहेगा सर तो ब्रिटल की तरफ बिहेव टूट जाएगा सर तुरंत सडनली। नहीं, गीला थोड़ी होता धूप, तो जैसा धूप होता है वैसे ही होता है, जैसे धूप आता है मार्केट में। काले रंग का धूप नहीं देखा तुमने? सर वही सर, कुछ होते हैं जो थोड़ा गीला टाइप का होता है सर, उस पे ऐसे से हाथ से मोड़ ठीक है। सकते हैं। अच्छा वो ले, उसमें सर प्लास्टिक हो सकते हैं, उसको डक्टाइल बोल सकते हैं क्या? सर डक्टाइल मटेरियल से उसको बोल सकते हैं जो जिसमें अच्छा एक बात हो, अगर उसको डक्टाइल बोल दिया आटा, या मैंने धूप ले लिया गीला और मैंने उसका गेंद बनाया और दीवार पे फेंक दिया, तो क्या होगा? रिकॉइल करेगा, चिपक जाएगा? सर चिपकेगा भी, फिर गिर जाएगा सर। रेस्टिट्यूट तो नहीं करेगा? कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन पढ़ा है? यस सर। जीरो होता है, बाउंस बैक नहीं करेगा सर, चिपक जाता है, जीरो होता है। अगर मैं उसको ग्राउंड पे धूप को फेंक दूं तो वापस नहीं आएगी। यस, इलास्टिक बिहेवियर तो है ही नहीं उसका फिर।
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा धूप का, ये बताएं, बता सकते हैं आप मेरे को? धूप और चौक में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता दो, किसका ज्यादा होगा? चौक का सर। और धूप का कितना होगा? एनी आइडिया? सो शेप क्लियर नहीं कर पा रहा सर, तो नेग्लिजिबल बोल सकते हैं सर। सॉरी, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं सर। नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो। यस सर। नेग्लिजिबल जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो कौन से मटेरियल का होता है जीरो के आसपास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में? कौन सा मटेरियल का होता है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अगर तुम परफेक्टली रिजिड बॉडी का सर। परफेक्टली रिजिड बॉडी जीरो? बॉडी का सर, रिजिड बॉडी का तो यार इनफाइनाइट होता है। रिजिड बॉडी का तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ना वो इनफाइनाइट होता है, वर्टिकल एक्सिस। और जीरो किसका होता है? सर नाम वो याद नहीं आ रहा सर। फ्लो, फ्लूइड, फ्लूइड्स होते हैं वो तो। फ्लूइड्स का जीरो होता है ना। यस सर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फ्लूइड का जीरो होता है। तो इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से कैसे लिंक कर सकते हैं? कोई रिलेशन जानते हो जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच में हो? सर एक्चुअली सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है सर वो सर रिजिड बॉडी के लिए डिफाइन है सर, लेकिन जो म्यू है सर डायनामिक विस्कोसिटी वो डिफाइन है सर फ्लूइड्स के लिए, बिकॉज फ्लूइड्स में सर हम लोग स्ट्रेस लगाते हैं या शेयर फोर्स लगाते हैं, तो एट पर्टिकुलर लेवल ऑफ शेयर फोर्स वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते रहता है। तो वहां पे सर उसको उसके प्रॉपर्टी इंटरनल प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हम लोग म्यू का वहां पे रोल आता है, बट सॉलिड्स में सर ई का रोल होता है। दोनों काम सेम। थ्योरीज ऑफ फेलियर जो लगती हैं वो कौन से बॉडी पे लगती हैं? सॉलिड बॉडी पे सर। सॉलिड बॉडी पे। तो धूप पे कैसे लगा दी तुमने? धूप तो सॉलिड बॉडी नहीं बोल सकते ना हम, क्या बोल देंगे? सॉलिड नहीं है लेकिन सर फ्लूइड भी नहीं है सर, वो फ्लूइड भी नहीं है, सही है। इंटरमीडिएट फेज में। तो उस पे लगा सकते हैं क्या थ्योरीज ऑफ फेलियर सेमी सॉलिड बॉडीज पे? ये बॉडी रिजिड होनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन है कि क्या थ्योरीज ऑफ फेलियर रिजिड बॉडी पे लगती हैं या जो नॉन रिजिड है उस पे भी लग जाएंगी? जैसे मैं अपना हेयर तुम्हें दे दूं, मैं तुम्हें हेयर दे दूं, मैं बोलूं थ्योरीज ऑफ फेलियर लगाओ इस पे, तो लग जाएगा? पर टेंसाइल तो लगा सकते हैं। पर उस केस में टेंसाइल लोडिंग के लिए वो रिजिड बॉडी है ना। यस सर। लेकिन हेयर है वो टेंसाइल लोड के लिए रिजिड बॉडी है। यस सर। पर अदरवाइज तो रिजिड नहीं है। यस सर। तो बताओ क्या मैं मतलब से जो बॉडी रिजिड नहीं है उसके ऊपर थ्योरीज ऑफ फेलियर लगा सकता हूँ क्या? नो सर, वो सॉलिड बॉडी को। ठीक है, चलो राहुल, लेट्स गिव मी द फीडबैक। कैसा रहा? ठीक ठाक सर, मतलब नॉट सो गुड, बट कल से बेटर था सर। कल मैं टोटली स्टार्ट थिंकिंग अच्छा है, मतलब इंप्रूव कर जाओगे, पर कंफ्यूज मत हो। जैसे मैंने एक कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें बोला रेडियस ऑफ बेंडिंग इक्वेशन एंड सेमी सर्कल दे रखा था बीएमडी। बीएमडी सेमी सर्कल है, उसका रेडियस कांस्टेंट है, और तुम बेंडिंग इक्वेशन में चले गए, मैंने बोला रेडियस तो कांस्टेंट है। तो कब बनता है रेडियस कांस्टेंट? तो तुम बोलोगे सर वो रेडियस जो है ना वो बीम का है, बीएमडी का नहीं है, बीम का है। और बीम अगर कांस्टेंट रेडियस है मतलब EI ओवर M कांस्टेंट है। बीम का रेडियस कब आएगा कर्वेचर का कांस्टेंट? जब कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट लगेगा। प्योर बेंडिंग केस है, लेकिन ये तो बीएमडी है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि केस में बेंडिंग कांस्टेंट है, बोल रहा हूँ नहीं सर बेंडिंग तो कांस्टेंट नहीं है, तो रेडियस कांस्टेंट कैसे आ गया? कि मैंने कंफ्यूज कर दिया तुम्हें, समझ गया? सर उसका डिफरेंस सर अगर बीएमडी पैराबोलिक और बीएमडी सर्कुलर है तो सर हाँ, ये तुम ढूंढ के मेरे को बताओगे राहुल। ओके सर, मैं ढूंढूंगा। ये तुम ढूंढो और मेरे को बताना कि क्या इसका आंसर है, समझ गए तुम? कि अगर मैं बीएमडी तुम्हें पैराबोलिक दे दूं और बीएमडी सेमी सर्कल दे दूं तो उसमें डिफरेंस क्या है? दोनों का सर, दोनों का एसएफडी सेम होगा, मतलब कोई वेरिएशन नहीं होगा। नहीं, तुम देखो दोनों का क्या होगा, जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट। ये तो क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज गिवन। बाकी यस, रेक्टेंगल जो मैंने दिया था उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ाए हो तुम, मतलब ये है कि मैं तुम्हें 10 में से अगर 8 नंबर पे सिलेक्शन होती होगी तो मैं अभी तुम्हें 6 नंबर के आसपास रखूंगा। कंफ्यूज हो रहे हो,
Yes. कंफ्यूज हो रहे हो, सोच रहे हो, गलतियां कर रहे हो, वो नहीं है, वो नहीं चाहिए। इनोवेटिव आइडियाज चाहिए, राइट। सिंपल क्वेश्चन का तुम्हारा तैयारी अच्छी है, सिंपल क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए, चौक कहाँ टूटेगा, ये बता दो कि यार ये तो आप सिंपली सपोर्टेड बीम होगा सर, तो वो सिंपल, मतलब बुक्स में पूरा रटा हुआ है तुम्हें, बुक्स के हिसाब से तुम पूरे अच्छे तैयार हो बिल्कुल। पीएसयू खड़ा नहीं हो सकता तुम्हारे आगे। लेकिन बीएआरसी में जो है ना राहुल, बीएआरसी में वो ऐसी चीज फेंकेगा जो पहले सोची नहीं होगी तुमने, ऐसे उल्टी सीधी चीजें फेंक देगा तुम्हारे ऊपर, राइट। जैसे लास्ट में थिंकिंग चलेगी तो उस डायरेक्शन में कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन में घुस गया वो, फिर तुम्हारे ऊपर चला गया, फ्लूइड में चला गया, विस्कोसिटी में चला गया, एंटर कर जाएगा, अंदर 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 घुस जाएगा कहीं ना कहीं, और अंदर घुस के बस ये देखेगा तुम्हारा रिएक्शन कैसा है, यार घर में बता। और उसको तुम्हें एक बात बताऊं, उसको भी आंसर पता नहीं होगा, कई बार क्वेश्चन पूछेगा आंसर पता नहीं होगा, और वो सोचता रहेगा आपके साथ साथ। जैसे मैं आपके साथ साथ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो सोच भी रहा हूँ कि क्वेश्चन का आंसर मेरे को पता नहीं है, मैं ढूंढूंगा, लेकिन मैं सोच भी रहा हूँ साथ साथ। बट यस, दिस दैट काइंड ऑफ डिस्कशन कीप्स ऑन गोइंग इन बीआरसी। सर इसलिए सर मैंने ये सर लिया है कि अगर जितनी भी गलतियां हैं सब यहाँ पे हो जाए, कहीं मेन एग्जाम में ये ना हो जाए। क्या बात गलतियों की नहीं है, बात है अप्रोच जो तुम्हारा, क्योंकि जो यहाँ मैं तुम्हारे साथ मॉक चलेगा ना वैसा क्वेश्चन वहां आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 0। लेकिन अप्रोच की यार ये ऐसे कैसे कर दिया, सोचना। जैसे होता ना कि तुम पजल है, जैसे पजल का मैं एग्जांपल लेता हूँ यार, जो बच्चे पजल सॉल्व करते रहते हैं उनको अचानक नई पजल आ जाएगी तो दे आर बेटर प्लेस टू सॉल्व द न्यू पजल आल्सो कंपेयर टू पर्सन हु हैज नेवर सॉल्व्ड एनी पजल। मैं बोलूं मैं तुम्हें एक पजल दे रहा हूं, अपने लाइफ में कभी पजल सॉल्व नहीं की है, तो तुम डरोगे यार मेरे को नहीं आती भी होगी तब भी नहीं कर पाओगे आंसर। इसलिए हो क्या रहा है कि अभी मैं तुमसे आड़े टेढ़े इधर उधर के पूछ के फिर तुम्हारा माइंड वैसा हो जाएगा कि अच्छा ऐसे भी सोचना होता है यार, ऐसे भी सोचना, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, दिमाग वैसे चलना स्टार्ट हो जाता है। जब तुम पढ़ते भी हो बुक्स तब भी फिर उस हिसाब से पढ़ते हो। व्हाट इट राहुल? ओके सर, चलो प्रिपेयर वेल फॉर दिस। हाँ सर, 2 दिन के बाद सर नेक्स्ट सोम का सर रखें, लगा दे। हाँ एक्चुअली क्या मेरे को एवरीडे आई हैव सम ट्रबल ना, बिकॉज़ बहुत से होते हैं वो है, अदरवाइज आई वुड लाइक टू हैव मोर एंड मोर सेशन विद यू, तो आ जाएगा कोई बात। ठीक है सर, ठीक है 2 दिन के बाद सर मैं प्रोसेस करूंगा। लगा 2 दिन के बाद लगा। ओके, थैंक यू सर।